ईश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मलीन परम पूज्य बापू जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, सत्य श्री सेवालाल महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, और आज लोक प्रतिनिधि गौरव सभा के निमित्त स्वामी परिवार के अध्यक्ष श्री रविंद्र भाई पवार इनके द्वारा आज जो हमारे ग्राम पंचायत सदस्य है जो दूर करा है, उनका जो ये सुंदर एक सर्वपक्षीय एक सुंदर जो नियोजन किया, उसके लिए हम सब ने जोरदार ताली बजाकर रविंद्र भैया का अभिनंदन करते हैं। आपकी ताली थोड़ी कम बजे मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ी भूख लगी होगी, एक बार जोर से ताली बजाए तो मुझे लगे इस एक सुंदर आयोजन में उपस्थित मेरे गुरु बंधु देवी चैतन्य जी महाराज को प्रणाम करते हुए, अभी सभी का करीब करीब नाम आपने समझ ही लिया है, तो संपूर्ण व्यासपीठ और सन्मुख बैठे मेरे भाइयों, इस सत्कार के माध्यम से हमारे सभी ने एक ही भावना व्यक्त करी है कि कहीं न कहीं हमारा संगठन है। और आज जो हमारे दिव्य चैतन्य जी महाराज ने बताया, या हाँ हमारे संजू भाई ने बताया कि आपके सर पर जो ये पगड़ी बनती है ना, ये पगड़ी आज बड़ी जिम्मेदारी से बननी है। इस आज से आपकी जिम्मेदारी वापस बढ़ गई। जिस आधार पर गांव ने हमको चुन कर दिया, उसका उद्देश्य होता है कि हमारा गांव का विकास हो, हमको पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले, हमारे गांव में रास्ते हो, हमारी गटार की सफाई हो, हमारे गांव में सुंदर स्कूल हो, जो भी है जिला परिषद की, उसमें हमारे सही ढंग से पढ़ाने वाले हमारे टीचर हो, जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनको सही ढंग से वह मार्गदर्शन मिल रहा है क्या, हमारे गांव में लाइट की व्यवस्था सही है क्या, ये सारी जिम्मेदारी अब आप पर आकर पड़ी है। तो हम सबका कर्तव्य है, यदि समाज ने हमको ये सम्मान दिया है तो उस सम्मान के प्रेम में हमने भी हर एक समाज का, जिसमें कोई जात नहीं कोई पात नहीं, सबका साथ सबका विकास करते हुए आप पर जिम्मेदारी है कि गांव की सही ढंग से हर प्रकार से रक्षा करना। अभी मैं करीब करीब आपके सब बातें ध्यान में आ गई, मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ कि आने वाली 25 जनवरी से 30 जनवरी 2023 में अखिल भारतीय बंजारा व लवाना समाज कुंभ होने जा रहा है गोदरी में, तालुका जामनेर में, जिसके प्रमुख मार्गदर्शन है श्रद्धेय परम पूज्य गोपाल चंद्र जी बाबा, और मैं भी उसका एक सेवक हूँ। मित्रों, कई लोगों के दिमाग में ये है कि भाई ये इतना बड़ा कुंभ लेने की क्या आवश्यकता थी, इसका क्या कारण है और क्यों ले रहे हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। आज कहीं न कहीं हम हमारी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। हमारी संस्कृति क्या थी, आज देखो हमारे होली के माध्यम से कितने अच्छे अच्छे भाग हम बोले जाते थे, डब पे हमारे नृत्य होते थे, नगाड़े पे हमारे महिला पुरुषों का जो एक नृत्य होता था, वो कहीं न कहीं हम भूलते चले जा रहे हैं। और पाश्चात्य संस्कृति को जीवन में लेके दैनंदिन जीवन में हम संकट को गले लगाते चले जा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं हमारे जो कुछ बहुत गरीब खेड़े में रहने वाले परिवार है, उनको कुछ षड्यंत्री लोग कुछ प्रलोभन देके सीधा सीधा धर्म परिवर्तन करके उनको अपने धर्म में प्रवेश करने का काम कर रहे हैं। क्या हम इतनी बड़ी सनातन संस्कृति को छोड़कर किसी छोटे मोटे लोग लालच में आकर हम हमारा इतना बड़ा धर्म परिवर्तन कर ले? ये गलत बात है। जिन्होंने इस धर्म में खरा तो एक ही धर्म जगाला प्रेम और पावे, दुनिया का सबसे बड़ा कोई धर्म है तो वो है प्रेम, आदर, सम्मान। जो धर्म में है उसको उस धर्म
षड्यंत्रकारी ने शुरू कर दिया है। हम ये नहीं कह रहे कि भाई तुम तुम्हारे धर्म में, हमने कभी भी हिंदुस्तान में एकमात्र हिंदू धर्म ऐसा है कि सभी का आदर करता है, सभी का सत्कार करता है, कभी भी किसी का तिरस्कार करते हुए नहीं देखा। क्योंकि सनातन संस्कृति है, ये किसी का अपमान नहीं करती कि हमको गीता को लेकर चलने वाले लोग हैं। और गीता दुनिया का एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसमें किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय की बात नहीं कही, केवल और केवल मनुष्य के विकास की बात कही है। कोई जाति पाति का पूरा गीता में 1800 श्लोक है, 700 श्लोक है, 700 श्लोक में से एक श्लोक ऐसा बता दो कि किसी जाति या धर्म की बात नहीं होगी। उसमें सिर्फ मनुष्य जाति का विकास कैसा हो, मनुष्य ने कैसा जीना है, मनुष्य ने क्या करना है, मनुष्य ने क्या नहीं करना है, ये हमारा संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण की एकमात्र गीता है। और गीता से ही सारे शास्त्र निर्माण हुए। इतना संस्कृति, इतनी हमारी पावन संस्कृति को छोड़कर हम अन्य संस्कृति में जाए, ये गलत बात है। तो ये सम्मेलन के माध्यम से हमको एक संगठन बताना है, हमारी संस्कृति, हम इस संगठन के माध्यम से हमें नई दिशा, नई आशा, हमारी संस्कृति, शिक्षा क्या होनी चाहिए, संस्कार क्या होनी चाहिए। और आज जीवन पद्धति में हम इतना गलत दिशा में चले जा रहे हैं। हाँ, हमारे संजय भाई राठौर ने वो दारू की बात कही। हमारे मराठी में कहीं कहीं रोड पे लिखा हुआ रहता है, दारू रंगला त्याचा संसार भंगला। हम इतने महापुरुष हो गए, हमारे इतने समाज में इतने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, ईश्वर सिंह बापू हो गए, सेवालाल बापू हो गए, दगाजी बापू हो गए, अभी अभी हमारे में से परम पूज्य बापू जी के। इन सभी संतों का स्वप्न क्या था? मेरा समाज स्वर्णमय समाज बने, मेरा समाज एक आदर्श समाज बने, मेरा समाज निर्व्यसनी बने और मेरा समाज शिक्षण में, अच्छी नौकरी में एक सक्षम बने और हमारा समाज भी एक अच्छी दिशा में जाए। आज इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े महापुरुष होने के बाद धर्म जागरण मंच ने हमको ये इतना बड़ा व्यासपीठ दिया। इसका एकमात्र उद्देश्य, उन्होंने किसी व्यक्ति के साथ, व्यक्ति को नहीं दिया वो कार्यक्रम, उन्होंने संतों के माध्यम से दिया। किसी एक व्यक्ति को, मान लो किसी या धनराज भाई को दे देते या हमारे संजय लोग राठौर को बोल दे देते, तो लोगों के मन में आता कि इनको राजकारण करना है और राजकारण में इनको आगे कुछ बढ़ना होगा, इसलिए लोग ये सारा तमाशा खड़ा किया है। लेकिन धर्म जागरण मंच ने संतों के हाथ में वो सारी दिशा दी। क्यों? कि दुनिया में एकमात्र निस्वार्थ कोई होगा तो वो है संत, जो समाज को सही दिशा दे सकता है। आज हम दिशा होते चले जा रहे हैं। अब मुझे अध्यक्षीय भाषण तो मैं कम से कम 1 घंटा तो बोल सकता हूँ, क्या वो मेरे को तो कोई समय का लिमिटेशन नहीं होता है, बरोबर है क्या? लेकिन चिंता मत करो, मैं कोई समय में से तब करूँगा, क्योंकि भूखे भजन नहीं हो गोपाला, ये ले तेरी कट्ठी माला। अभी अब तो भूख का समय हो गया है, तो मैं विनती करूँ, हम कुछ भाव लेके आए हैं, आपसे एक ही विनती करना है। इस कार्यक्रम के लिए किसी से भी 1 रुपये मांगने की अपने को जरूरत नहीं है, ये सारी व्यवस्था है। लेकिन 6-7 राज्य से कम 5 से 7 लाख लोग वहाँ आने वाले हैं। उसको संबोधन करने के लिए भारत के जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं वो हमको आशीर्वाद देने के लिए आने वाले हैं। इन बंधुओं के लिए कोई कर्नाटक से आएगा, कोई तेलंगाना से आएगा, कोई गुजरात से आएगा, कोई यूपी से आएगा। तो क्या इतने बड़े दूर से आने वाले हमारे भाइयों का हमें थोड़ी सेवा नहीं कर सकते? तो हमको स्वयं सेवक बनाने अपने गांव से। आपके गांव में 50 स्वयं सेवक बने, 100 बने, 40 बने, उन स्वयं सेवकों की लिस्ट हमको 3 से 4 दिन में या मेरे व्हाट्सएप पे दो या हमारे सरपंच वगैरह आए, हमारे संचालक समिति के किशोर भाई, एक या फिर बाद में भोजन के समय में आपको नंबर दिया जाएगा। तो अपने गांव से अपने को सिर्फ स्वयं सेवक खड़ा करना है। और मैं आपको एक बात कह दूँ कि मराठाओं का जब एक विरोध निकलता है या आंदोलन निकलता है, उनकी कहावत होती है 1 मराठा लाख मराठा। आज वैसा ही हमें जानने की जरूरत है, 1 बन जाना और लाख बन जाना। और मैं एक जिम्मेदारी से कहता हूँ, यदि आज नहीं जागे तो तुमको कोई भी नहीं बचा। इसलिए राजनीति में आपको जहाँ रहना है वहाँ रहो, उसमें हमारी कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन जहाँ धर्म का काम आए, जहाँ समाज का काम आए, वहाँ सारे भेदभाव मिटाकर एक हो जाओ और नेक हो जाओ।
हमारी क्या कंडीशन है, हम इसकी थैली उठाओ, उसकी थैली उठाओ, यही करते फिर रहे ना। हमारा खुद का स्वाभिमान हम देश चले। हाँ, आज हमारे राजा रामपुर जी आदर्श शिक्षक पुरस्कृत आज वो न होते और उन्होंने ये संस्कार देकर इनको फुलाते नहीं फैलाते नहीं, तो क्या ये दृश्य अपने को दिखाई देगा? आज उनकी पुण्य स्मृति में उनको धन्यवाद दूंगा कि ऐसे परिवार में ऐसे अच्छे बेटे आए। और ये हमारी माता जी है, उनको देखकर आज ये इतना बड़ा, हम सब जब ऑफिस में बैठे थे, हमारे धनराज भाई थे, हमारे संजीव भाई थे, ये पूरा ये परिसर देखकर सबका गला, सबका सीना स्वाभिमान से खुल गया कि हमारे समाज में ऐसे युवा भी है जो महाराज जीवन में ये दो आंख परमात्मा ने दी है, लेकिन जीवन में शिक्षण नहीं तो आंख होकर भी वो अंधा है, और वो आंख देने का काम हमारे रवि बाबा स्वामी परिवार करता है। धन्यवाद। हमारे जसके पवार साहब जी बैठे हैं, उनके काकाश्री, कहीं ना कहीं ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, और जब तक पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं तब तक अपन नहीं अच्छा कर सकते। ये देखो, मैं यहाँ बैठा था तो मुझे 3 शब्द ये सामने दिखाई दे रहा है, ध्येय, प्रयत्न और सफलता। यदि आपने एक बार दिमाग में कि एक रख लिया कि मुझे ये ध्येय गाड़ना है, आज रवि भैया ने क्लियर के लिए कोई पक्ष में, कोई जात नहीं, कोई एक बंजारा समाज के लिए कोई भी पक्ष में हो, उन्होंने ध्येय रखा कि सबको ला के एक सरकार को, हाँ, वो ध्येय के साथ उन्होंने प्रयत्न किया। प्रयत्न क्या किया? सबको एक कॉल किया, सबको कॉल किया, आप सब आ गए, और आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये सफलता देख रहे हैं, और ये कार्यक्रम सुंदर सफल की ओर चल रहा है। साहब, इच्छा शक्ति चाहिए। यदि आपके मन में समाज के प्रति थोड़ी सी भी इच्छा है कि मैं मेरा समाज का कुछ करूं, तो सब कुछ नहीं लगता। एक प्यार से, आज रवि भैया ने सबको प्यार से एक कॉल किया, सीधे सब क्या क्या सब भूमिका में थोड़ी ना है, सब गांव वाले एक प्यार, एक अपनापन, एक आदर, एक प्यार भरा कॉल गया, और सब लोग यहाँ काम धंधा छोड़ के यहाँ उपस्थित हुए। इसलिए आपके लिए भी ताली बजाकर जोरदार अभिनंदन। तो आज मुझे खुशी है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब ने आज संकल्प लेके जाना है। आप कहीं भी राजकारण में कोई भी पक्ष में रहो, लेकिन जहाँ समाज का काम हो, जहाँ समाज संगठन का काम हो, हम सब एक जगह आए और समाज के विकास में हम सब ने भाग लेकर समाज के विकास के काम में लग जाए। तो मैं सबको निमंत्रण करूँ, हर गांव में से मैं कई गांव में मीटिंग कर चुका हूँ, और अभी भी मेरे प्रवास चालू है। तो आज इस निमित्त से मैंने रवि भैया से कह दिया था कि रवि भैया आपने रावेर तालुका में एक रावेर परिषद की मीटिंग लेनी है। रवि भैया ने बोला जरूर। फिर बाद में उन्होंने ये नियोजन किया, महाराज जी ऐसा नियोजन में अपन मीटिंग रखे, तो मैंने कहा कि मुझे क्या आपत्ति है, एक अच्छा विषय है, पूरे आजू बाजू के 8 कांडे, अरे 8 नहीं, तुम्हारे साथ में 800 गाँव है, आप क्या बोलते हो? हम सब आपके साथ में है, जब समाज का काम करो। राजनीति में आपकी मर्जी, लेकिन आज इतना सुंदर धर्म जागरण मंच ने हमको एक ऐसा व्यासपीठ दिया है हाथ में, जिसको पूरे देश में अभी हमारे संतों का नाम पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है कि आज से हम उस कार्यक्रम के लिए हर एक व्यक्ति स्वयंसेवक बनकर, हर एक व्यक्ति दूत बनकर गांव-गांव जाएंगे, और इस कार्यक्रम की प्रचार कर उस कार्यक्रम में हर एक व्यक्ति को वहां लाकर हमारा बंजारा संस्कृति की प्रदर्शन भव्य देखने का हमको ये अवसर मिला है। इसके लिए हमको ये खोना नहीं है, ये खो दिया तो शायद इसके बाद में अपने को ऐसा कुछ व्यासपीठ देना मुश्किल है। तो मैं विनती करूँगी, इतना सुंदर आयोजन रवि भैया ने किया, पुनः रवि भैया के लिए आप 2 बार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हुए, हमारे देवी चिंतन जी महाराज जी, हमारे सारे लोग काम धंधा छोड़कर आए क्यों? समाज के लिए, अपना कुछ इस बाबा जी ने बहुत सुंदर कला की, देश के लिए, गांव के लिए और स्वयं के लिए हमने समय देना बहुत जरूरी है। तो मैंने हमारे संजय राठौर साहब से भी कुछ महीने पहले कहा था कि मुझे बुरहानपुर जिले में आना है और हर गांव की मीटिंग लेना है। हर गांव में आप मीटिंग कर लो और अपने को जामनेर में प्रॉपर बुरहानपुर में मीटिंग लेना है। तो मीटिंग का भी तारीख बुरहानपुर के लिए मैं तो आऊँगा ही आऊँगा, लेकिन उसकी मेन मीटिंग में श्रद्धेय गोपाल चैतन्य जी बाबा आएंगे, और आपको जनक अपने धनराज भाई चौहान को मैं एक विनंती करूँ कि बुरहानपुर तालुका के जितने भी गाँव है, आप हर गाँव में जाएंगे और एक
महाप्रभु ने एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया है जिसमें आप सभी को आना है। तो आज रवि भैया ने सुंदर आयोजन किया, इसके लिए मैं बापू जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि ऐसे युवाओं को बहुत शक्ति मिले। और ये महाराज ये तुम दिख रहे हैं भले यहाँ 100 लोग हो, तुम 100 नहीं लाख लोग हो, यहाँ एक सिंह लाख लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। ऐसे ही मुझे बापू जी ने कहा था कि एक पे लाख जगाऊं तब चैतन्य साधक परिवार का नाम कहलाऊं। तो ये चैतन्य साधक परिवार के पुष्प ऐसी सुगंध फैला देना है, ऐसी दिशा में पूरी दिशा में कि हम बापू जी के सही साधक है। और आज बापू जी का नाम अपने को करने की जरूरत है, वो आगे करके गए, लेकिन कहीं कि अपना फर्ज है कि आज ये अपने को इतना सुंदर मंच मिला है, तो इस मंच के माध्यम से पूरे भारत में चेतन साधक परिवार का नाम पहुंचे। ये संकल्प लेकर आज हम सब जाएंगे और बापू जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए मेरे 2 शब्द बापू जी के चरणों में समर्पित करते हुए मुझे बुलाया। और ये कोई इतना बड़ा नहीं हो कि मैं अध्यक्षता के ये तो हमारे सब बापू जी का आशीर्वाद है, मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया रवि भैया ने। इसके लिए गुरुदेव सेवाश्रम की ओर से अखिल भारतीय बंजारा लबाना समाज कुंभ संचालन समिति की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरे 2 शब्द मेरे पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।